आप सब ने बरमुदा ट्रायंगल के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, पर जो कुछ आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो शायद ही आपने कभी सुना होगा। बरमुदा ट्रायंगल के बारे में जब भी चर्चा होती है तब उसको लेके हर किसी के मन में बस एक ही बात आती है कि उसमें मशीन और इंसान सब कुछ गायब होता है। लेकिन बरमुदा ट्रायंगल का ये रहस्य यही खत्म नहीं होता, क्योंकि इसमें आज भी कुछ ऐसी अनसुनी बातें छुपी हुई है जिन्हें जान के आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोनाथन विल्सन, अमेरिका का रहने वाला ये शख्स 3 मई 1916 को अपने 28 साथियों के साथ एक बहरी जहाज में पोर्टोरिको से नॉर्थ कैरोलिना की तरफ रवाना हुए। पोर्टोरिको से नॉर्थ कैरोलिना 2225 किलोमीटर के आसपास है, लगभग 4 से 6 महीने का सफर। जोनाथन विल्सन, जिसके हाथ में इस शिप की पूरी कमान दी गई थी, वो एक बहादुर कमांडर था जिसे बड़े से बड़े समुद्री तूफानों में भी बहरी जहाज को कंट्रोल करने की महारत हासिल थी। वो बताते हैं कि 8 जुलाई 1916 के दोपहर का वक्त था कि अचानक से बिन बादलों के बिजली खड़कना शुरू हो गई, जिससे जहाज में खौफ फैल गया। हमने जहाज को वापस की तरफ मोड़ लिया और बिजली खड़कना बंद होने का इंतजार करते रहे। लगभग 3 घंटे के इंतजार के बाद बिजली खड़कना बंद हो गया और हम अपने अधूरे सफर को फिर से शुरू करने लगे। कुछ ही दूर पहुंचे थे कि बिना किसी तूफान के जहाज का संतुलन बिगड़ने लगा। अचानक से कुछ ही दूर समंदर के बीचों बीच एक अजीब परछाई नमूदार हुई, जिसको देख के हम डर के मारे कांप उठे। देखते ही देखते ये परछाई तेजी से फैलने लगी। ये अजीब नजारा देख के ऐसा लग रहा था कि इस परछाई ने पूरे समंदर पे कब्जा कर लिया हो। ये पुरस्कार नजारा देख के हम सब की रूह कांप उठी। जहाज को वापस मोड़ने के लिए भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जहाज के हर तरफ परछाई ही परछाई थी, जिसने हमारे दिलों में खौफ का माहौल पैदा किया था। हमारे पास ईश्वर से मदद मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हम सब अपनी जान की सलामती के लिए ईश्वर से दुआएं मांगने लगे। तभी अचानक से पानी में अजीबोगरीब मखलूक को देख के हमारे अंदर जिंदा बचने की उम्मीद ही खत्म हो गई। कुछ ही देर बाद इस पुरस्कार शैतान ने हमारे जहाज पे हमला कर दिया, जिससे हमारे 6 साथी इस शैतान का शिकार हो गए। अब हम जहाज पे कुल 22 आदमी बचे हुए थे। हमने जहाज को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया, लेकिन हम नाकाम हो गए, क्योंकि इस पुरस्कार शैतान ने हमारे जहाज को पूरी तरह लिपट लिया था, जिससे हमारे जहाज का भारी नुकसान हुआ। एक के बाद एक मेरे साथी मौत के मुंह में चले जा रहे थे। मैं ये खौफनाक मंजर देख के अब अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। हमारा जहाज अब पूरी तरह से डैमेज होने की कगार पे था। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैंने जहाज में रखी हुई छोटी कश्तियों को पानी में फेंका और अपने बचे हुए साथियों को इन कश्तियों में सवार किया और इस शैतान से जान बचाने के लिए वहां से चल दिए। कुछ ही दूर जाने के बाद हमें एक अजीबोगरीब जजीरा दिखा। मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल समंदर का सफर करने में गुजारे हैं। आज तक मैंने कभी इस जजीरे के बारे में ना ही सुना था और ना ही देखा था। हम सब भूख के मारे बेहोश होने की कगार पे थे, इसलिए हमने उस जजीरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। जितना हम इस जजीरे के नजदीक पहुंचते जा रहे थे, उतना ही ये अजीब दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये एलियंस की दुनिया है। इसके बाद जो भी हुआ वो आप इस वीडियो की पार्ट 2 में देखोगे। उसके लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। शुक्रिया।